पद्म भूषण राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा नाम जिसके लेते ही सुनते ही मन में राष्ट्रीयता की भावना उद्बुद्ध हो जाती है। जब उन्हें पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरवान्वित हो जाते हैं। जब उनके साहित्य का अध्ययन गंभीरता से गहनता से करते हैं तो पता चलता है कि क्यों नवाजा गया उन्हें राष्ट्र कवि के खिताब से, क्यों दिए गए उन्हें अगणित सम्मान और क्यों उन्हें 1952 में मनोनीत किया गया राज्यसभा के सदस्य। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता थे। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में भारतीय संस्कृति का किसी न किसी रूप में आख्यान किया है। रामायण और महाभारत से उसके सूत्र जोड़े हैं। राष्ट्रीयता की दृष्टि से उनकी रचना भारत भारती का सर्वाधिक महत्व है। भारत भारती की रचना सन 1912 में हुई। जिस समय इसकी रचना हुई देश परतंत्र था। जनता में राष्ट्रीयता की भावना प्रायः लुप्त सी हो गई थी और एक प्रकार की निष्क्रियता उसमें आ गई थी। वह मन से हार चुकी थी और उन्हीं परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने की उसने आदत डाल ली थी। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों में जन जागृति का काम गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से किया। 3 खंडों में विभक्त इस रचना के प्रथम खंड अतीत खंड के आरंभ में भारत की तत्कालीन दुरावस्था से क्षुब्ध होकर भारत के अतीत उन्नत काल का स्मरण करते हुए उस स्थिति से उबरने के लिए समाधान खोजने की ओर विचार करने के अपने मंतव्य को कुछ इस प्रकार शब्द दिए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। और फिर भारत के अतीत का गौरवगान किया। भारत की समृद्ध परंपराओं, भारतीयों के अपरिमित ज्ञान, कला कौशल, आर्य संस्कृति का उल्लेख किया है। कुछ पंक्तियां उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी है वही। जो कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के। कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे। विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया। था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से, इत्यादि न जाने कितनी विशेषताओं का उल्लेख कर उन्होंने अपने पूर्वजों का गुणगान कर एक संदेश दिया कि हम विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी थे, दुर्भाग्यवश पतन हो गया है। दूसरे खंड वर्तमान खंड में तत्कालीन स्थिति का उल्लेख करते हुए नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाया है। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्क्रियता को उजागर किया है। भारत तुम्हारा यह कैसा भयंकर वेश है और सब निशेष केवल नाम ही शेष है। तीसरे खंड भविष्यत खंड में उन्होंने आरंभ में यह कहकर हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। तो जो थे कभी गुरु हैं न उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं। है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। एक तरह से
सुषुप्त जनता को ललकारा सा है और फिर अनेक तरह से जन जागृति के लिए अनेक उद्बोधनात्मक बातें कही हैं। हे भाइयों, सोए बहुत, अब तो उठो, जागो उठो, देखो ज़रा अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो। बैठे हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। हो आप और सभी जनों को नित उत्साहित करो, उत्पन्न तुम जिससे हुए निर्देश का हित करो। हे आर्य संतानों उठो, अवसर निकल जावे नहीं, देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पावे नहीं। और फिर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमें आश्वस्त करने का यत्न किया है कि हमने अपना पौरुष जगाया तो फिर से हम स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। गुप्त जी भारत भारती के माध्यम से जो कुछ कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसमें वे पूरी तरह कामयाब हुए। इस रचना से भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक नया जोश उत्पन्न हो गया। भारत भारती के अतिरिक्त स्वदेश संगीत, सिद्धराज, जयधत्वद, द्वापर आदि रचनाओं में भी उनके राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है। राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आज भारत में उनके सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। सन 1947 से सन 2022 तक की अवधि में भारत ने न केवल विरासत में प्राप्त ज्ञान के आधार पर उपलब्धियां अर्जित की, अपितु अपने ज्ञान का विवर्धन कर और भी कई अनुसंधान कर नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियां अर्जित की हैं, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो या मेडिकल क्षेत्र में हो अथवा अन्य कलाओं में हो। मैथिली बाबू के विषय में जितना भी कहते जाओ थोड़ा ही रह जाएगा। उन्हीं की कविता के माध्यम से आज हम भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को नमन करते हुए राष्ट्र और गुप्त जी दोनों को नमन करते हैं। भारत माता का मंदिर ये है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आज़ादी की लड़ाई में कलम के सिपाही के योगदान को शत शत नमन।